हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे सिपाही की मां पाठ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं बाबू, सिपाही की मां पाठ का ये पहला प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो क्या दिया हुआ है, चलिए। तो पहला प्रश्न दिया है कि सिपाही की मां पाठ के लेखक का नाम क्या है। पहला प्रश्न दिया है कि सिपाही की मां पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो याद रखना, मोहन राकेश। क्या नाम है बाबू? मोहन राकेश। अगला प्रश्न है कि सिपाही की मां गद्य की कौन सी विधा है। तो विद्यार्थी, सिपाही की मां जो पाठ है ना, यह एक एकांकिक है। क्या है दोस्तों? यह एक एकांकिक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 दिया है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 8 जनवरी 1925 को। कब हुआ था बाबू? 8 जनवरी 1925 को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, पढ़िए। तो दिया है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिए, जंडीवाली गली, अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पड़ता है भाई साहब? पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो जंडीवाली गली अमृतसर में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था। तो मोहन राकेश के पिता का नाम था करमचंद गुगलानी। क्या नाम था? करमचंद गुगलानी। करमचंद गुगलानी। यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नहीं देखेंगे क्योंकि चीज़ों को हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। रिवीजन के हिसाब से हम चीज़ों को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है, कह रहा है कि मोहन राकेश की माँ का नाम क्या था। तो भाई क्या नाम था? बच्चन कौर। क्या नाम था? बच्चन कौर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 दिया है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। कितने प्रश्न हो गए? 7। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8। चलिए क्या दिया है, पढ़िए। तो दिया है कि मोहन राकेश ने सरिका नामक पत्रिका का संपादन कब किया था। मोहन राकेश ने सरिका नामक पत्रिका का संपादन कब किया था। तो याद रखिए 1962 में। कब? 1962 में। 9 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो इनमें से ये सब होगा, लेकिन यमा नाम का कोई रचना जो है मोहन राकेश के नाम पर नहीं है। चलिए 10वां प्रश्न है कि मोहन राकेश ने मुंबई के किस कॉलेज में अध्यापन किया था। तो देखिए इसका आंसर होगा एल फिस्टन। कोई दिक्कत? चलिए कितने प्रश्न हो गए? लगभग 10। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। 11वां प्रश्न दिया हुआ है कि मोहन राकेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कब आरंभ किया था। तो 1960 में। कब? 1960 में। 12 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की मां एकांकिक किस पुस्तक से उद्धृत है। तो याद रखिए अंडे के छिलके और अन्य एकांकिक। सिपाही की मां जो पाठ है ना, यह पाठ एक एकांकिक है और यह एकांकिक जो है किस पुस्तक से लिया गया था। तो अंडे के छिलके और अन्य एकांकिक से। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 13 दिया है कि एक औरत का चेहरा के अनुवादक कौन है। तो भाई मोहन राकेश। कौन है भाई? मोहन राकेश। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 दिया है कि मानक की मां का नाम क्या है। तो मानक की मां का नाम है बिस्नी। क्या नाम है? बिस्नी।
चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि मुन्नी के गांव में डाक किस दिन आता था, यानी डाकिया जो है किस दिन आता था, डाक कब आता था, तो मंगलवार के दिन। कब? मंगलवार के दिन। अगर ये पाठ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मुन्नी के गांव में डाक कब आया करता था, तो मंगलवार के दिन। 16 नंबर प्रश्न है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो भाई मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे पत्र लेने के लिए जाती है। क्या करने के लिए? पत्र लेने के लिए जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या दिया है? कह रहा है घर पर मानव का इंतजार क्यों हो रहा था, तो बहन की शादी थी इसलिए घर पर मानव का इंतजार हो रहा था। 18 नंबर प्रश्न है कि रिफ्यूजी लड़की गांव में क्या मांगती है, तो भाई भोजन मांगती है। क्या मांगती है? भोजन मांगती है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि मानव किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। मानव किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था, जल्दी बताइए। 19 नंबर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए क्या होगा। क्या होगा जल्दी बताइए। चलिए तो किस युद्ध में गया था भाई, तो द्वितीय विश्व युद्ध में। मानव जो है द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध लड़ने के लिए गया था। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है कि अषाढ़ का एक दिन के लेखक का नाम क्या है। अषाढ़ का एक दिन के लेखक का नाम क्या है, तो मोहन राकेश। मोहन राकेश। 21 नंबर है कि कुंती बिस्नी की कौन है, तो भाई पड़ोसन है। कौन है उनकी? पड़ोसन। कुंती बिस्नी की कौन थी, तो पड़ोसन थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 क्या दिया है कि मुन्नी मानव की कौन थी, तो मुन्नी मानव की बहन थी। मुन्नी जो थी मानव की क्या थी? बहन थी। 23 नंबर प्रश्न है कि रिफ्यूजी कहाँ से भागकर आई थी, तो रंगून से। कहाँ से भागकर आई थी? रंगून से। 24 नंबर प्रश्न है कि रिफ्यूजी लड़की कितने दिनों तक जंगली रास्ते चलती रही, तो भाई 13 दिनों तक। कितने दिनों तक? 13 दिनों तक। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, दिया है कि फौज छोड़कर भागने वाले को क्या किया जाता था, तो भाई गोली मार दी जाती थी। फौज की नौकरी कर रहे हो और फौज की नौकरी छोड़कर भागोगे तो क्या कर दिया जाएगा, आपके साथ गोली मार दिया जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि मुन्नी कितने साल की हो गई थी, 14 साल की। कितने? 14 साल की। 27 नंबर प्रश्न है कि मोहन राकेश की रचना अंतराल क्या है, तो भाई एक उपन्यास है। याद रखिएगा, दिस क्वेश्चन इज मस्ट VVI। मोहन राकेश की रचना जो अंतराल है वो क्या है, तो एक उपन्यास है। चलिए 28 नंबर है कि मानव कलकत्ता से वर्मा कैसे गया, तो जहाज से। मानव कलकत्ता से वर्मा कैसे गया, वर्मा एक जगह है, वहां पर वो कैसे गया था, तो जहाज से गया था। ठीक। तो बस ये रहे विद्यार्थी सिपाही की मां पाठ से संबंधित लगभग कितने प्रश्न, बताइए लगभग कितने प्रश्न हो गए, तो 28 प्रश्न। और ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे नहीं, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए तैयारी मजबूती से होनी चाहिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।